सवाल के साथ फात शहबाज खान नौजवानों से आपको मिलवाते हैं जो कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। वो बेसिकली क्या राय रखते हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कितने खुश हैं, मार्केट्स में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनके चेक एंड बैलेंस से कितने राज़ी और मुतमईन हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या आपका? जी खुरम शहजाद नाम। खुरम भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। यार चाय ठंडी ना आपकी हो जाए, चाय तो लेते जाइए आप। तो जॉब क्या है खुरम भाई? जी मैं ट्रैकिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। ट्रैकिंग वर्ल्ड कंपनी है, तो गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल होता है, तो यहीं फैसल टाउन में जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली चल रहा है। कितने साल हो गए जॉब करते? मुझे 4 साल हो गए हैं तो जॉब कर रहा कोई हूँ। ऐसा वाकया जो याद हो ट्रैकिंग को लेकर, गाड़ी चोरी हो रही हो और आपने पकड़ लिया हो, फौरी ऐसे करके पकड़ लिया हो कि भाई गाड़ी किधर लेके जा रहे हो यार? नहीं सर, ऐसा तो कोई मामलात नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या आम सा वर्कर हूँ, छोटा सा। तो माशाल्लाह से खुर्रम साहब हैं कंपनी के ओनर। अच्छा, तो क्या हालात हैं भाई खुरम भाई? सर यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले सर जब मैं आया था ना 2020 में, तो यहाँ पे ये कप जो था ना चाय का, ये 30 रुपए का मिलता था, 40 से ज़्यादा हो तो 50 तक। अब सर जी मैंने अभी आके खाना खाया, तो पहले मैं आता था तो यहाँ पे जनाब कोई ज़्यादातर बिल बन जाता है 150 रुपये। पराठा हो तो 40 रुपये से स्टार्ट होता था। अभी जनाब उसने ये होटल पे गया हूँ तो जनाब उन्होंने 80 रुपये का पराठा ले लिया, पराठा का रेट बिल बना दिया। 2 पराठे मैंने खाए हैं, 1 आमलेट 210 रुपये का, 20 रुपये का बिल। तो सर जी ये इस तरह गरीब बंदे के सर जी ज़िंदगी बहुत अजाब बनी हुई है। 30,000 सैलरी है, 15,000 10,000 इधर खाने का लग जाता है। घर किराया जहाँ पे जाते हैं, घर मैं बेसिकली बखर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बखर का, तो हमारा किराया जो है वहाँ पे 2,000 से मिनिमम 2,000 है। 1,500 2,000 ये किराया, आने जाने का किराया लग जाता है, बचता कुछ नहीं है सर जी। महंगाई, गरीब बंदा है, क्या करे। अब एक अकेला लड़का था, गरीब बंदा हूँ, तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने देखे हैं पैसे हैं, उन्होंने कहा जी 200 बिल हैं, 220 रुपये बिल है, 210 ले लिया। पहले यही बिल बनता था 160 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये आप मुझे बताएं, अंडा मिलता है 25 रुपये का, तो 80 रुपये का कौन सा आमलेट हो गया? एक समझने वाली बात है, 80 रुपये का आमलेट कहाँ से मिलता है सर जी, आप मुझे बता दें। इस तरह सर जी महंगाई को लेकर मेरा तो दिमाग फटना जा रहा है सर जी। मैं कसम से यार दिल नहीं करता काम करने का, मेरा दिल नहीं करता काम करने का। महंगाई इतनी है सर जी। पहले ये सामने जो शॉप है, ये शॉप है जूस वाली, इस पे आप चले जाएं, ज़्यादा 70-80 रुपये का गिलास, अभी से पूछ लें जाके, 180 रुपये से कम नहीं देगा गिलास। समझने वाली बात है सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से दिल नहीं करता काम करने। आपको घर कितने भिजवाने पड़ते हैं? घर का खर्च कितने पैसों से चल रहा है? घर का खर्च तो कम से कम ही हो तो 25 से 30 हज़ार आम बंदे का भी खर्चा है। ये चक्कर है सर जी, नहीं दिल करता, कोई कुछ करने का दिल नहीं करता। अभी मैं खामोशी से इधर आके चाय पी रहा था, अभी मैं चाय वाले को जाऊंगा, उन्होंने 80 रुपये ले लें मेरे से। कम से कम अभी मैं सुबह से यानी 500 रुपये 450 रुपये का खाली नाश्ता किया। जब मैं दोपहर को खाना खाऊँगा, खैर अभी तो 1 बज रहे हैं, लेकिन रात को तो खाना खाना है। 700 रुपये जब मैंने खाने पे लगा देने, तो कितना बन गया सर जी, आप बताएं मंथली कितना बिल बन जाता है खर्चे का। ये भी आज आप लेट उठे हैं संडे की वजह से? जी नहीं तो आपका नाश्ता अदरवाइज सुबह होना था, अब ब्रंच आपने मिक्स करके, अदरवाइज तो आपको तो फिर ये 1200 1000 1200 जी सर जी 1300 में नाश्ता खाना और दोपहर का खाना। बिल्कुल सर जी, 15,000 कम से कम खाने का यही लग जाता है यहाँ पे, चलते फिरते ही बस। हालांकि खाते कुछ नहीं है, इस तरह ये कि यानी कि नॉर्मली खाना खाते। ये भी कोई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं है जो आप खा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है खाने पे, कोई अपना कोई चेक एंड नहीं है। वो भी महंगाई उन्होंने भी की हुई है, टकाटक महंगाई की हुई है। साथ होटल है, इन्होंने भी दबा के महंगाई की हुई है। वो पीछे जो क्या नाम है उनका वाले, उनका तो नाम ही ना ले, उनकी तो इतनी महंगाई है कि आम बंदा अगर किसी बंदे को साथ ले जाए, मेहमान को, उन्होंने झाड़ वो जैसे ही कर देने, दोबारा दिल नहीं करता जाने का। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितना आपको अफोर्ड करना पड़ता है, पैसे कितने देने पड़ते हैं, अभी किराया कितना उसका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं,
खुर्रम साहब हैं जी, कंपनी का ओनर है, उन्होंने हमें अभी तो रिहाइश फ्री दी हुई है। नहीं तो सर जी यहाँ पे जीना मुहाल है। अगर बंदा किसी आउट ऑफ सिटी बंदा अगर आके कहीं जॉब करता है तो वो बहुत मुश्किल है सर जी बाहर काम करना। और जो इलाके में काम करता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7 बजे से लेकर और रात जनाब 12 बजे तक मार्केटें बंद करवाते हैं। और पैसे कितने देते हैं जी? 15 से 18 हज़ार रुपये सैलरी घर के जो आस पास काम करता है। हुकूमत ने तो महंगाई की हुई है, लेकिन जो इधर उधर आसपास के लोगों ने उन्होंने भी घुमा के रखा हुआ है बंदे। अभी जनाब देखें ना, अभी होटल के पास गया, उन्होंने मुझे जी बिल निकाल के दे दिया। भाई मैंने गैस का बिल देना है मैंने उनके गैस का बिल, मेरे 55 हज़ार बिल आ गया है घर का। मेरी सैलरी 25 से 30 हज़ार है, 30 हज़ार है। तो मैंने घर का खर्च निकाल के मिन्नत समाज करके अपने कोई सेविंग की हुई थी वो मैं निकाल के खुद ही जाके जमा करवा दिया। किसी को कहा नहीं है कि यार मेरा बिल, अब वो मुझे जी बिल निकाल के दे रहा है जी मेरा बिल आप, मैंने कहा मैंने अदा करना, वो जी आपकी जेबों से जाएगा जी। ये क्या चक्कर है? ऐसे होता है सर जी, पाकिस्तान ऐसे चलेगा। अभी माशाल्लाह से 14 अगस्त आने वाली है, क्या पैगाम देंगे? अच्छा, होटल वाला कह रहा है कि ये बिल आपकी जेबों से मैंने लेना है। तो सर जी अभी चले जाएं मेरे साथ, मैं खुद। हाँ, वो टेक्निकली तो ठीक कह रहा है, टेक्निकल तो ठीक कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं नहीं डरता किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात। तो आपका कौन सा इलाका, कहाँ से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बक्खर। बकर से हैं? तो उधर क्या हालात हैं बकर के? सर जी बक्खर तो आप बहुत ही पसमानदा इलाका है, लेकिन वहाँ पे अभी माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है क्योंकि वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। पहले तो वडेरे किस्म के लोग थे जनाब, ठाफा की और चलो भी दबका दिया जी, किसी को आगे आना आने दिया। अभी माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जी। तो अब मेरे नायब छानी साहब हैं, मोइन गुज्जर साहब हैं जनाब, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बकर में। मतलब तो उधर आपका बाकी कितने भाई हैं आपके, कितने लोग हैं फैमिली के? भाई कितने आपके? टोटली 7 मेंबर हैं, जिसमें से सिस्टर्स वगैरह की शादी वगैरह हो गई हैं। और बाकी भाई क्या करते हैं? और 2 भाई हैं सर जी। वो छोटा भाई अभी बेरोज़गार है, पूरा साल है मैं वो घर का निज़ाम चला रहा हूँ। वो काम करता है लेकिन काम सही उसका अभी मामला सही नहीं हो रहे। वालिद कुछ कर रहे हैं? जी सर, वालिद अभी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी 60-65 साल उम्र हो। अच्छा, एज ज़्यादा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो आप अकलौते फिर घर के सपोर्टर हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अकेला, मतलब इधर आप अपना भी खर्च पूरा कर रहे हैं, तो 30 हज़ार में कैसे कुनबा चलाते हैं सारा, खुद को भी और परदेसी भी? सर जी मैं अपने सेल्फ खुद के बारे में बताऊँ ना, मैंने रात का खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह भी नहीं खाया, अब दोपहर को 250 रुपये में खा के जा रहा हूँ ताकि जी मामला बराबर हों, बैलेंस चेक एंड बैलेंस रहे और घर को भी। रात का खाना स्किप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया सर जी, नहीं। पैसे ना होने की वजह से? पैसे ना होने की वजह से, पैसे सर जी होते हैं लेकिन पता है कि बंदा महंगाई है उस हिसाब से चलना पड़ता है कि यार अभी मैं अगर रात को खाना खा लूँ 180 रुपये, रात को 200 रुपये लग जाने हैं, सुबह उठूँगा फिर लग जाएंगे। वो मेरा अभी मेरी छुट्टी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है, मैंने खुद का सिस्टम भी चलाना है, घर का भी सिस्टम चलाना है और ये माशाल्लाह से का बिल भी देना है होटल का उनका भी बिल देना है, मैंने पे करना, मेरी जेब से जाएगा और किसकी जेब से जाएगा? ये हमारी आवाम बोलती ही नहीं है। मैं तो चुप इसलिए रहता हूँ कि बंदा क्या करे, अब जो बोलने वाले बोलते ही नहीं हैं। किनको बोलना चाहिए आपके ख्याल से? सर हमारे ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं को बोलना चाहिए ना, हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, मतलब हम 20 से 25-30 हज़ार सैलरी वाले हम बोल रहे हैं, हमारा तो काम है सर जी। मेरा शौक़ था खेलने का, मैं उस वक्त से मैं दिहाड़ी करने लग गया। क्या खेलते थे आप? मैं सर जी मतलब क्रिकेट वगैरह छोटा मोटा, यानी कि घर मतलब खेलना, मतलब बात करने के खेलने कूदने के दिन थे जब वो तब से मैं दिहाड़ी करने लगा हूँ जी। फिर मैं क्या बताएं सर जी ज़िंदगी के बारे में, अभी मैं यहाँ पे किताब खोल दूँ तो आप 2 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, आपकी बात सुनना हमारा वक्त ज़ाया नहीं है। बस यही है सर जी, और कुछ नहीं सर जी। ज़रा महंगाई को नीचे ले आए ना, नॉर्मल चीज़ आ जाए। मार्केट में कोई भी जूता लेने जाओ जनाब, ये जूता है, ये जूता जब पहले लेते थे तो 150 रुपये का मिल जाता था, अभी ये मार्केट में 550 से कम नहीं, 450 ये बरसात शॉप है,
मतलब सर जी ये जूता है नॉर्मल्स क्या है, यही चीज़ है। ये हालात बने हुए ये हैं। हालात बने हुए हैं। मतलब मार्केट में आप जो अपनी तो चीज़ नहीं, अपने तो ये सर जी अपने तो ये कब से पहनी हुई हैं। घर के लिए चीज़ें लेने जाओ तो मसला बन जाता है, बंदा खुद की जेब को देखता है, फिर घर के जिम्मेदारी है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं की। क्यों? जी मामलात नॉर्मल ही चल रहे हैं, महंगाई इतनी है कि घर का सर्कट ही पूरा नहीं था, अपने ही पूरा नहीं होता तो बंदा क्या करे, शादी करके आगे क्या करेगा बंदा। वो मतलब नेक्स्ट आगे भी मसले मसाइल होंगे, ये भी तो चीज़ें हैं ना तो शादी ही नहीं की? सर जी। इतना पैसा ही नहीं, अब सरमाया नहीं आया। नहीं बन रहे, शादी भी नहीं की। अब लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र गुजरती जा रही जी, आपकी उम्र कितनी है जी? 32 साल जी। भाई शादी कर लो जी। भाई मैं कैसे शादी कर लूँ? मैं खुद की मामलात को अपने माइंड में यहाँ पे खोपड़ी में रख के चल रहा हूँ, तो अगले बंदे को क्या पता कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा, ये क्या है, क्यों नहीं कर रहा। अगले बंदे को क्या, ये जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ये सबको पता है कि इनमें से 10 से 12 बंदों की शादी नहीं हुई होगी। वजह पूछो तो महंगाई है जी, और किधर जाए बंदा। तो असल आप ये फरमा रहे हैं कि सर जी गुजारा मुमकिन नहीं फिर आपका रहा बेसिकली। कोई और काम ना होना, मतलब कुछ भी ना करे, हुकूमत भी कुछ ना करे, सिर्फ महंगाई को नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे ले आए। मतलब ये जो आप पार्स वगैरह बना रहे हैं, ये जी वहाँ पे बना रहे हैं पार्स, पहले बहुत थोड़े हैं, लाहौर में इतने पार्स हैं, हमारे इलाके में इतने पार्स हैं। अच्छा जी, और क्या बना रहे हैं जी? कॉलेज बनाया, तालीम लेके क्या करेंगे हम? तालीम इतने ये सारे बंदे सबके। अब हमारे पास कंपनी में एक बंदा है एमए किया हुआ, एमएससी, और वो कंपनी में जॉब करने के लिए 35-30 हज़ार सैलरी पे। अब बेरोजगारी का ये आलम आप बता रहे हैं कि वो मतलब वो मास्टर्स करके भी। देखना है जी, अब यूनिवर्सिटी है एक यहाँ पे है, वो साथ ने किसी ने और बना दी यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, ये कॉलेज है जी, 10 कॉलेज यहाँ पे बन गए हैं, स्कूल है यहाँ पे 4-5 और स्कूल बन गए। लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है कि ये लोगों का शऊर नहीं है भाई, तालीम हासिल करते जो है। मैं एक बंदे के साथ बैठा था, वो बाहर के मुल्क था, वो सब इंस्पेक्टर था, मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी वीडियो वायरल होगी, देखी होगी। उन्होंने जब उनसे किसी ने वहाँ पे बाहर मुल्क के किसी ने पूछा जी आप जनाब क्यों मतलब आप सब इंस्पेक्टर क्यों छोड़, उसने कहा ये मामला इतने पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है तो हम डिग्रियां लेके घूमते फिरते हैं जी। 10 साल 4 साल पहले डिग्री पे लगाते हैं, डिग्री करने के बाद जब आते हैं जी हमारे पास एजुकेशन तो होती है लेकिन काम करने का कोई जगह ही नहीं होती, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। फिर मैं वो सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के जी जनाब कनाडा चला गया। मतलब वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह अब दिहाड़ी करता हूँ और क्या कहता हूँ जनाब ये फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं मेरे ख्याल में तो। बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हैं जी, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मरेंगे जिएंगे, बस यही पैगाम है। 14 अगस्त है जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। क्या जी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। नाम क्या जी? मोहम्मद ईशान। आप ज़ीशान क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल जॉब ढूंढ रहा हूँ। क्या पढ़ा है आपने? मैंने बैचलर किया हुआ है BS कंप्यूटर साइंस। ओके, तो जॉब नहीं मिल रहा? नहीं, फ़िलहाल जॉब नहीं मिल रहा। क्यों, कितनी देर हो गई जो आपको जॉब ढूंढते हुए? अभी 2 साल पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी BS कंप्यूटर साइंस GCF साहिवाल से। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप किया, जॉब किया, 1 साल जॉब किया, कंपनी बंद हो गई, कुछ क्लैशेस आ गए, तो उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए तब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई ख़ास जॉब नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस के लिहाज से 4 साल डिग्री पे ज़ाया किए हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया है साल का, लेकिन जो वैल्यू होनी चाहिए बंदे की वो वैल्यू नहीं मिल रही है हमें। 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बावजूद भी अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या फ़ायदा है हमें इतनी पढ़ाई करने का। तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, निज़ाम कैसे चला रहे हैं? निज़ाम फ़िलहाल कि सबसे ज़्यादा आपके मज़ेदार दिन आजकल हैं कि जिनमें आप खुद एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि किस तरह के दिन हैं आजकल आपके? आजकल तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं कि ठीक है, जो एक्सपेंसेस हैं वो घर वाले कुछ करते हैं, कुछ हम कोई थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग वगैरह करके कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। घर जब आप फ़ोन करते हैं कि खर्चा नहीं है तो क्या जवाब आता है? वो फिर हमें रोते हैं, वो कहते हैं कि आपको हमने पढ़ाया लिखाया, इतने साल आप पे मेहनत किया है, पैसा खर्च किया है। कौन बुरा भला ज़्यादा कहता है, अब्बा या घर में से कोई और? घर में दोनों ही। सारे बुरा भला कहते हैं, कहते हैं नकम्मा है, सबसे ज़्यादा नकम्मा है। निकम्मा है, वो कहते हैं इसका कुछ नहीं बनना। उनको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हालात है। ऐनक को क्या हुआ है?
ये वो गिर के टूट गई थी अभी। अच्छा, तो वो ज़ाहिर बात है आप उसको बनवाने भी नहीं गए होंगे, बस क्या करें फिर, वो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अभी, ऐनक बनवाने के पैसे नहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है। हाँ हाँ, वो देख लेंगे। हैं। नज़र आ रही है ऐनक उनकी टूटी हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आजकल आपके दिन जो हैं वो सारे अभी स्ट्रगलिंग फेज़ है, हैं? स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है और कुछ नहीं है। चलें, ये आगे बढ़ जाएगा, है ना? उम्मीद ही कर सकते हैं। नहीं, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के हालात से कुछ लग तो नहीं रहा कि क्या लग रहा है हालात आपको, क्या लग रहे हैं बीइंग यूथ और तालिब इल्म, और अब जॉब भी आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? आप ज़्यादा बेहतर पिक्चर खींच सकते हैं, क्या हालात फील कर रहे हैं आप? हालात इस तरह हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि मज़ीद कोई तरक्की हो या कुछ बेहतर हालात हों, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जिन्होंने अपनी 16 साल तालीम के लिए पैसा खर्च किया है, टाइम ज़ाया किया है। सबसे पहली बात है कि टाइम बर्बाद हुआ है। अगर आप 16 साल तालीम हासिल की है, उसके बाद भी आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रही, ठीक है, आउटपुट नहीं मिल रही, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है ये इंस्टीट्यूट को। आप कह रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अगर ज़्यादा होंगी तो आप जैसे लोग एडजस्ट जल्दी हो जाएंगे, उनका वक्त ज़ाया नहीं होगा। बेसिकली आपका वक्त अब ज़ाया हो रहा है ना, हो सकता है उसमें कोई डायरेक्शन आपकी भी गलती हो, मे बी, लेकिन बेसिक आप कह रहे हैं मार्केट से अपॉर्चुनिटी नहीं निकल रही, कोई क्लिक नहीं मिल रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ें। बाकी जो है, बाकी सबके लिए दुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं जो भी। तो आप किस इलाके से हैं? मैं बेसिकली साहिवाल से हूँ। आप साहिवाल से हैं, अच्छा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से ही पढ़े थे? नहीं, मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सब कैंपस है साहिवाल। अच्छा, साहिवाल में सब कैंपस, वहाँ से आपने तालीम हासिल की, तो ग्रेट। तो अब अपनी धरती याद आती रहती है? बिल्कुल याद आती है। तो कब जाते हैं साहिवाल? अभी मुझे 1 वीक हुआ इधर आए हुए, कितनी देर बाद चले जाते हैं? तो अभी मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा। 2 वीक बाद? 2 वीक है ना? 2 वीक बाद चला जाता हूँ। यहाँ है कुछ 2.5 घंटे का लग जाते हैं आपको? हाँ, 2-3 घंटे लग जाते हैं यहाँ से साहिवाल जाते हुए। तो कितनी बसें बदलते हैं यहाँ से जाते? यहाँ से ठोकर पे जाना है, ठोकर से आगे फिर बस लेके साहिवाल, वहाँ से फिर 2 बसें और तीसरी फिर आप सिटी में पहुँच जाते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। नाम क्या आपका? जुल्फ़कार अली। गुल्फ़कार भाई, आप क्या करते हैं? मैं इधर ना चावल की ट्रेनिंग करता हूँ, चावल की। मैं ज़िम्मेदार हूँ बेसिक पिंडी पट्टियाँ हफ्ज़ाबाद से। उधर मैंने मुंजी काश्त की थी। मुंजी आप समझते ना, चावल वाली फसल होती है, उससे मुझे नुकसान हो रहा है 20-25 लाख। वो मैंने उसके ना चावल बनवा लिए शेल्टर पर से किराया देकर, और वो इधर मैंने देखा कि उधर मुझे 20-25 लाख नुकसान हो, उसकी वजह से मैं लाहौर आ गया। लाहौर में कई दुकानों पर 1 तोड़ा 25 किलो 50 किलो इसी को दिया उसी को दिया, उनसे कभी रोज़ाना पेमेंट लेता हूँ, कभी हफ्ते बाद लेता हूँ, लेकिन खज्जर का 1 तोड़े में मुझे 1500-1000 रुपया बचता है। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, ऊपर से गंदम का रेट बहुत कम था, ज़िम्मेदार भी मरे पड़े हैं, कोई चीज़ बचने वाली नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ में सारा नुकसान हो रहा है, यही परेशानी है। ऊपर से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल, खर्चे, महंगाई है, बच्चे परेशान हैं, हम फीसें नहीं अदा कर सकते। स्कूल में रोज़ाना फ़ोन आते घर से, ये इतने पैसे जितने हम कहाँ से लाएँ, और कोई सर्कट नहीं चल रहा, बहुत परेशानी। इधर रहना, रहायश की मसला है, खाने पीने का, होटलों में खाना, बंदा बीमार भी हो जाता है, रहायश भी ऊपर से मांगे, किराए बहुत ज़्यादा हैं। भाजना से इधर मैंने मोटरसाइकिल रखा, उस पर सारा दिन घूमता फिरता रहता हूँ, ये मसला है, बहुत परेशानी का आलम ये है। स्टूडेंट्स की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, तो बंदा परेशान, हर बंदा परेशान, छोटे से लेकर बड़ा, कुन्निका जो बड़ा जो हर बंदा परेशान है, परेशानी के आलम में, कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही। ऐसे बरकत उठ की हर चीज़ में से, हर बंदा छोटा है कोई बड़ा है, भूखा मर रहा है, आगे आगे दिन। इसकी कितनी बड़ी वजह मार्केट में चेक एंड बैलेंस का ना होना भी है, इरेगुलरिटी, यही वजह है ना? ये वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है, हर बंदा परेशान है। चेक एंड बैलेंस हो तो इस तरह ना हो। इस तरह ना हो, एक बंदे से आपने 10,000 लेना, वो 1,500 मुश्किल से देगा, इतना मसला है, कोई पूरा अफोर्ड ही नहीं कर रहा, हर बंदा परेशान है, कोई किराए की वजह, कुछ से खर्चे, ऊपर से महंगाई बहुत है। असल में मेन सबसे बड़ा मसला बिजली और मार्केट के दुकानों के किराए, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कोई हल भी आपको जी समझ आता है इसका? इसका हल हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि वो कुछ हल कर सकें, और ना ही कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि कोई चीज़ का हल निकले और कोई मज़ीद बेहतरी हो इसमें। बाकी दुआ ही कर सकते हैं कि कोई ना कोई उनको अल्लाह पाक राह रास्त पे लाए और कोई हमारे लिए बेहतरी इंसान के इमाम के लिए करें। अच्छा, टीवी वगैरह देखते रहते हैं आप या नहीं देख पाते अब? बस कम ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा? हाँ, सोशल मीडिया पे। क्या हालात उधर बने होते हैं, क्या आपकी रीडिंग है? रीडिंग यही है कि हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं,
हर बंदा अपने लिहाज से रो रहा है। अगर कोई अमीर है वो भी परेशान है, अगर कोई गरीब है वो तो ऑलरेडी परेशान है ही। तो बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम है सर। जी। ये जॉब ढूंढ रहे हैं। जी सर, ऐसे ही है सर जी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सड़कों पे रुल रहे हैं जनाब, जॉब ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास जाते हैं, जिस ऑफिस में जो मैं खुद का, मेरा छोटा भाई था, मैं पिछले साल आया था, वो आया था मेरे पास जनाब। कोई मैंने कोई 15 से 20 सीवियाँ कॉपी करा के जी हर ऑफिस में गए। कोई ऐसी जगह नहीं थी, शॉपिंग मॉल, ठीक है, हर जगह पे जाके जी सीवी थी। अगला बंदा कहता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये है, औरतें बैठी हुई हैं आगे। अच्छा, जो HR डिपार्टमेंट होता है वो औरत ज़ात है। अच्छा, उन्होंने ये पहले CV ले लेने जी, आपको कल बुलाएंगे, फिर बुला लेंगे। बुलाते ही नहीं है कोई सर जी। जितनी मर्जी सीवियाँ, कोई 15 से 20 सीवियाँ दी हैं, हफ्ता महीना इंतज़ार किया, 15-20 दिन इधर भाई को लेकर रखा है, उसको खाना पीना सब कुछ ओके किया, बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन जॉब ही नहीं मिली। वापस चला गया जनाब। बैग उठाया, पहले बैग उठा के इधर ले आया, फिर बैग उठा घर चला गया। ऐसे ही मामला है सर जी। यहाँ बस किस्मत का खेल है। कोई किसी का जी हिसाब लग जाए तो लग जाए, नहीं तो हर बंदा अपने काम पे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी परवेज़ खान है। खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल फ्री फिर रहा हूँ कुछ अरसे से, तो इंशाल्लाह तलाश कर रहे हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं? जॉब ढूंढ रहा हूँ। क्या पढ़ा है आपने, क्या किया है? मैंने तो मैट्रिक की है, तो मैं पहले एक निजी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से तो अभी फ्री हो गया हूँ। तो ढूंढ रहा हूँ जॉब, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन जो पंजाब के हालात हैं, हमारे मुल्क के हालात हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। हम इस एरिया में जितने भी ये जॉब लेसर लोग सारे रह रहे हैं, जो यहाँ के रेंट हैं, बिजली का बिल है, बाकी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ना हमें ख़ास तौर पे नौजवानों को ना हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। हम लोग कल देख रहे थे कि जिस तरह अरशद नदीम इस पाकिस्तान में वापस आया, माशाल्लाह इतना बड़ा उसने काम किया है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें नौजवानों को एक और चीज़ हमें इतना जो सता रही है ना, क्या 10-20 साल के बाद यही अरशद नदीम क्या लंदन में होगा या कोट लखपत या अडयाला में होगा? इस चीज़ का हमें बड़ा खौफ है। जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे इस तरह के लोग हैं ना, उनका जो आखिरी टाइम होता है ना, या वो जेल में पड़े होते हैं या वो फिर वो लंदन फिर रहे होते हैं। इस वजह से नौजवान जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हमें खुशी तो हुई है, हमारे मुल्क के लिए उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों के बाद उस बेचारे के साथ क्या होगा? अभी जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया है, मरियम नवाज़ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, क्या वो सिर्फ़ एक बयान ही रह जाएंगे या उसके घर तक वो चीज़ें पहुँचेंगी? ये नौजवानों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर रही हैं कि इनका क्या होगा, ये कि बस वो दावे ही रह जाएंगे हमेशा की तरह। आपका कौन सा इलाका है? मेरा टोबा टैग सिंह। तोबा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया लाहौर आए हुए? मुझे लाहौर तो मैं पिछले 7 साल से लाहौर में हूँ। तो अभी कदम नहीं आप जमा सके? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही मैं जॉब ही जॉब। इसकी की वजह क्या है? मुल्क की हालाती, मुल्क के जो हालात हैं ना, काम नहीं है कोई किसी या और आप सुस्त हो गए हैं बड़े, या बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं। मायूसी और सुस्ती में तो बंदा काम कर ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं हो रहा, किसी का दिल ही नहीं कर रहा, कोई काम हो तो करें ना, कोई हमें कोई आगे से अच्छी चीज़ मिले तो हम काम करें। नौजवान यहाँ पे 60% 70% इस मुल्क में यूथ है, वो फारिग फिर रही है। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी इस एरिया में आपको सारे नौजवान ही नज़र आएंगे, और हमेशा ही यहाँ पे हमारे मुल्क में नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। और हमें नौजवानों को ये जो ख़तरा नज़र आ रहा है, ये जो एशिया में एक वबा फैली है ना, जिस तरह से पहले श्रीलंका उसका शिकार हुआ है, उसके बाद में बांग्लादेश शिकार हुआ है, अब मुझे जो नज़र आ रहा है ना, या वो पाकिस्तान है या फिर वो हिंदुस्तान है। अफ़गानिस्तान भी इससे गुजर चुका हुआ है, श्रीलंका भी गुजर चुका है, बांग्लादेश भी गुजर चुका है। अगला जो टारगेट है ना, वो हमारा पाकिस्तान है और दूसरा हिंदुस्तान है। और ये नौजवानों ने ही इनकलाब लाना है, और हम इंशाअल्लाह ताला इनकलाब लाएंगे। आप कुछ कहने लगे थे? सर मैं यही कह रहा था कि हुकूमत ने तो ऑर्डर दे देना है, इम्प्लीमेंट नीचे वाले बंदे ने करना है। अब जो नीचे लोग बैठे हैं उन तक जब बात पहुंचती है, जी आज चीज़ का जी ये रेट हो गया, जी आज ये अच्छा उन्होंने ये पहले की ली होती है। अगर जब जाके बंदा शॉप पे किसी जगह पे जाके चीज़ खरीदता है, तो अगला बंदा कहता है मैंने तो इतनी चीज़ इतने रुपए की चीज़ ली है, तो आपको भी इतने की दूंगा। जब महंगाई कम हो रही है तो फिर उस हिसाब से चलें। अगर एक बंदे को देखे ना, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है। हमें एक दूसरे को, खुद को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, पब्लिक को चाहिए। ये जैसे कि आपका चैनल ही पब्लिक है, पब्लिक न्यूज़,
पब्लिक की आवाज़, तो हम लोगों को खुद को यानी कि एक दूसरे के आसपास यानी कि जैसे रहने वाले लोग हैं उनको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हुकूमत ने तो जो करना है वो कर रही है अपने हिसाब से। जो हुकूमत चला रहे होते हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने हमसे पूछ के तो करना नहीं है सब कुछ, लेकिन जो नीचे वाले बंदे तक बात आती है तो वहाँ पे जैसे एक चीज़ है, एक चीज़ का रेट है जी 1000 रुपये, एक मिसाल है। आप मंडियों में नीचे तक बेसिकली आता है जी। आप कह रहे हैं मंडियों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं सर, ये वही बात बताइए कि सारे मिल के आपस में एक दूसरे के साथ यानी कि जैसे कहते हैं मामला सोल्व खुद ही करने पड़ते हैं ना। हुकूमत तो हर बंदा अगर हुकूमत को कहेगा ना हुकूमत महंगाई कर रही है, हुकूमत महंगाई, साथ वाले शॉप से पूछ ले, जब वो इमरान खान की हुकूमत में था तब भी उसने चीज़ें लेके रखी हुई हैं, गोदाम भरे हुए हैं, उसमें आगे वाली हुकूमत का क्या कसूर है? उसने तो वही महंगे दामों बेचनी है ना चीज़, उसने कहा उसका दाव लग जाएगा जनाब। एक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये 2021 की बात है, 2021 एंड की बात है। सर्दी का टाइम था, रात का टाइम था, तो मैंने आग लगानी थी, चूल्हा जलाना था जनाब, दूध गर्म करने लगा था, तो मैं गया हूँ बाहर, कोई भी शॉप निकली हुई, रात 12 बजे के बाद एक जनाब फैसल टाउन में एक बंदा जी बैठा है दुकान खोल के, उसने जी माचिस का क्या रेट लगाया है जी 10 रुपये। आप मुझे बताएं माचिस का 10 रेट अब तो हो गया 2021 में, कब से आ गया। एक 2 रुपये की माचिस जो किसी दौर में 1 रुपये की 4 भी मिलती थी, शायद आपको भी पता है वो ज़माना बहुत अच्छा था। तो अब जनाब एक माचिस का उसने जी मौके का फ़ायदा उठाया है, भाई यहाँ पे कोई रहता है, अभी खुली नहीं है शॉप, चलो मैं इसी सर जी 10 रुपये का अगर देखो जो कुछ भी नहीं है, 10 का नोट है, लेकिन मंथली जब हिसाब लगाएं तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। थैंक यू सो मच, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल मैंने जोर की नमाज़ पढ़ने शौकत खानम के करीब गया, उधर मैंने देखा एक औरत और बंदा मस्जिद में रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। मैंने पूछा भाई आपको क्या मसला, औरत ज़ात तुम मस्जिद में नहीं आना चाहिए, इनको क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं MSc पढ़ी हूँ और ये बंदा इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, और हम दोनों मियाँ बीवी यूनिवर्सिटी में आए हैं, इधर चक्कर लगा रहे हैं नौकरी तलाश में, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, कुछ हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है, इसी वजह से हम मस्जिद में रो। कल जोर की बात, अंदाज़ा लगा लें मुल्क का हालात क्या बनेंगे, फिर आगे क्या होगा। मियाँ बीवी दोनों थे, साहिवाल से आए थे, थैंक यू, लगा चुके हैं। बहुत शुक्रिया।